बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2.7 न्यूमेरिकल में कह रहा है अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से स्टार्ट करती है, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली तौर पे वो एक्सेलरेट करती है। फिर कहता है कि एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर की वो वेलोसिटी को गेन करती है इन 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में। 2 मिनट में इतने दौरान के दौरान जो है वो रेस्ट स्टार्ट करती है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होगी। फिर जैसे ही उसका जो है वो इंजन स्टार्ट होगा और वो अपना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन करेगी, तो उस केस में जो उसके 2 मिनट का दौरानिया है, उतने दौरान उसकी जो वेलोसिटी है वो 48 किलोमीटर पर आवर देखेगी। फिर अगली स्टेटमेंट में कहता है इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड। वो स्पीड जो 48 वाली है वो चलती रहती है। कितनी देर तक चलती रहती है? फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स तक। मतलब ये है कि ये 48 का जो दौरानिया है या 48 की जो स्पीड है, अगले 5 मिनट तक भी वही रहती है। इस बात का ये मतलब होगा कि इस दौरान में वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म रहती है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती 5 मिनट्स तक। यूनिफॉर्म का केस है, तो जब हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो उस केस में वही एवरेज वेलोसिटी वाला फार्मूला लगा के और टाइम के साथ उसको मेंशन करके हम उसका डिस्टेंस निकाल देंगे। फिर अगली स्टेटमेंट में कहते हैं फाइनली इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। फिर वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ मूव करती है एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स। 3 मिनट के बाद रुक जाती है। रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी? ज़ीरो। 3 मिनट में वो फिर क्या होगी? रुक जाएगी। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। ये जो पैचेज में डिस्टेंस आया है, बहुत सारे जो इंटरवल्स आए हैं, और उस केस में वो कह रहा है कि इसका टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की बात कर रहा है। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से मुराद ये होता है कि ऑब्जेक्ट जब भी चलना स्टार्ट करता है, तो कोई ड्राइवर हो या कोई भी एजेंसी हो या कोई भी एजेंट हो, तो जब वो उसको ब्रेक लगाएगा, तो ब्रेक लगाएगा तो स्मूथली ब्रेक लगाएगा। इस तरह से ब्रेक लगाएगा कि जैसे हम बहुत जेंटली, सपोज हम किसी साइकिल पे हैं या मोटरसाइकिल पे हैं, 10 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं एक इंस्टेंट पे, और हमारा अभी फासला बहुत बड़ा है, तो रुकते रुकते तक भी 10 लगनी चाहिए, कांस्टेंट फोर्स लगनी चाहिए, और ऑब्जेक्ट जो है वो आखिरी दम तक उस पर वो यूनिफॉर्म वे में जो है स्मूथ वे में फोर्स लगनी चाहिए, रोकने वाली फोर्स जो ब्रेक की फोर्स होगी। जेंटली ब्रेक्स जब अप्लाई की जाएंगी और ऑब्जेक्ट जो है बहुत धीमे धीमे, धीरे धीरे अंदाज में जब रुकेगा, तो हम कहेंगे उसको जो वेलोसिटी में कमी आ रही है, या यूं कहें कि जो उसका रिटार्डेशन पैदा हो रहा है, वो रिटार्डेशन उसमें यूनिफॉर्म है। एंड तक वैसा ही लगता रहा। एकदम से नहीं हुआ कि जैसे कोई हमारे यहाँ कोई बड़ी गाड़ी जा रही हो या फिर कोई व्हीलर हो या कोई भी हो, और उसके सामने कोई एकदम से कोई चीज़ आ जाए, तो वो एकदम से जब ब्रेक लगाते हैं तो वो तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन नहीं होता। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन रिटार्डेशन से मुराद ये है कि पूरे सफ़र के दौरान जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक्स लगाई हैं, तो थ्रू आउट जैसे एक ट्रेन यूनिफॉर्म वे में रुकती है, हम देखते हैं उसको, तो उस केस में वो रिटार्डेशन जो उसका होता है वो उसका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होता है। फिर कह रहा है कि आखिरी 3 मिनट फिर वो आफ्टर 3 मिनट जो है वो रुक जाती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। तो ऐसे केस में ट्रेन का टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये जो न्यूमेरिकल है, इसमें जितने जितने पैचेस के दौरान जो टोटल डिस्टेंस, जो एक एक हर एक इंस्टेंट पे जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ है, उन डिस्टेंसेस को अलग अलग से निकाल के फिर सभी डिस्टेंसेस को आपने उनको ऐड कर देना आखिर में, और आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आए आपके पास, तो आपने इसकी पिक्चर ड्रा करनी है, कोशिश करनी है, एक फिजिकल विजुअलाइजेशन हो, इंट्यूशन ड्रा हो, तब जाके आप उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे कि भाई ये न्यूमेरिकल इस तरह से हुआ है। और एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जब इसकी समझ आ जाएगी, तो आप छोटे छोटे पॉइंट्स लिख के इसको आप इजीली शार्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे केस में मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसको एक्सप्लेन करूं और इसकी एक एक पिक्चर जो है वो आपको ड्रा करके दूं। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है, तो इस केस में जो उसका गिवन डाटा है वो हम लिख लेते हैं। जी, तो 2.7 में कह रहा है कि ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से स्टार्ट करती है, तो ये कोई ट्रेन हो सकती है ऐसे,
इनिशियल वेलोसिटी उसकी है 0। उसके बाद फिर वो अटेन्स अ वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर। ये कोई 48 किलोमीटर पर आवर की उसने कोई वेलोसिटी गेन की है। इस केस में इस खास स्टेज पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 48 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद फिर वो 5 मिनट तक ऐसे चलती रहती है, 5 मिनट तक ऐसे चलती रहती है। इसका मतलब ये है कि हर एक इंस्टेंट पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो थ्रू आउट वही रहेगी। यहाँ भी 48, यहाँ भी 48, यहाँ भी 48। 5 मिनट्स के दौरान उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी। v क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। ये हमने बात इसकी देखी। फिर उसके बाद जब वो 5 मिनट तक ऐसे चलती रहती है, उसके बाद फिर ये 5 मिनट का जो इंटरवल है उसके दौरान ये जो ट्रेन की स्पीड होगी वो ये रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। इस दौरान में भी एस कवर होगा, वो एस भी हमने निकालना है। उसके बाद फाइनली जब वो पहुंचेगी 3 मिनट का जो फासला होता है उसमें फिर जाके उसकी स्पीड जो है वो यहाँ पर भी फाइनल उसकी 0 हो जाएगी। तो ये एस भी आपने निकाला। इसको मैं ज़रा और सिंपल वे में और थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भी किस तरह से ये पिक्चर ड्रा होगी। तो इसकी जो पिक्चर होगी, क्योंकि ये बहुत छोटा हो गया है तो उस केस में हम इसको यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं कि ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। वी इनिशियल उसकी है 0। उसके बाद कह रहा है कि वो 2 मिनट तक ऐसे चलती रहती है। ये टाइम इंटरवल 2 मिनट, इसमें वो एक स्पीड अटेन करती है और वो जो उसकी स्पीड है वो वी फाइनल जो उसकी अटेन होती है वो 48 किलोमीटर पर आवर। इतनी देर में भी कोई डिस्टेंस कवर्ड होगा उसको हम कहेंगे S1। वो डिस्टेंस कवर्ड हुआ है। उसके बाद वो कह रहा है 5 मिनट तक ऐसे चलती रहती है, 5 मिनट तक ऐसे चलती रहती है, 5 मिनट्स तक। इसका मतलब ये है कि ये वेलोसिटी, ये जो वी फाइनल है, अब ये इसकी इनिशियल बन जाएगी। ये वी इनिशियल स्टार्ट होगी अगर 48 से, तो यहाँ भी 48, यहाँ भी 48, यहाँ भी 48। ये जो एक खास डिस्टेंस कवर्ड होगा यहाँ पर भी क्या होगी? 48 किलोमीटर पर आवर होगी। इसको हम कन्वर्ट करेंगे बाद में मीटर पर सेकंड में। इतनी देर में जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ है वो है S2, वो भी हमने फाइंड करना है। थर्ड केस में कह रहा है कि आखिरी 3 मिनट में यहाँ पर जब वो पहुंचती है तो कम्स टू रेस्ट की लफ्ज कह रहा है, और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के बाद जो वो रेस्ट में आती है तो फिर उस केस में जो उसकी वेलोसिटी होगी ये फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। क्योंकि यहाँ से जब जर्नी स्टार्ट होगा तो ये फिर इसकी क्या बन जाएगी? इनिशियल, और फिर चलते चलते जब वो रुकेगी तो ये इसकी क्या हो जाएगी? वी फाइनल इक्वल टू 0। और जो टाइम लगा है इतनी देर में वो लगा है 3 मिनट्स। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है थ्रू आउट, उस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो स्मूथ वे में जाके रुकेगा। यहाँ पर जो उसका जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ है S3 वो भी हमने फाइंड करना है। तो तीनों केसेस में जो हमारे पास इसका जो स्केच एक बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि हम इसको इस तरह से इसको देखेंगे। पहले केस में पहले जो 2 मिनट्स थे, ये वाले 2 मिनट, 2 मिनट में ये काम हुआ है, फिर अगले 5 मिनट में ये काम हुआ है, फिर अगले 3 मिनट में ये काम हुआ है। इस केस में हम इसको टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस जिसको हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस, कितना कवर करेगी? S1 प्लस S2 प्लस S3, ये हमने फाइंड करना है। तो जो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है, सबसे पहला जो डाटा गिवन है वो ये वाला है। 2 मिनट के दौरान इनिशियल वेलोसिटी 0 से एक खास टाइम में वो एक इतनी वेलोसिटी अटेन कर लेती है और उसका क्या है? S1 ये है। तो ऐसे केस में जो चेंज आया है वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर यहाँ से सेकेंड इक्वेशन की मदद से हम उसका S1 निकालेंगे। दूसरे केस में देखें, ये जो S2 है, S2 को अगर आप देखें तो वेलोसिटी कह रहा है यूनिफॉर्म है, तो एवरेज वेलोसिटी वाला फार्मूला यूज करके हम S2 ये जो डिस्टेंस है वो 5 मिनट जितने भी उसके सेकंड बनेंगे उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे ये जो गिवन स्पीड है, क्योंकि ये फाइनल और इनिशियल दोनों बराबर हैं तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी? उसकी मानी जाएगी और हम कहेंगे कि ये एवरेज स्पीड है उसकी।
ये हम डिस्टेंस निकालेंगे। थर्ड केस में अगर आप देखें, चूँकि रिटार्डेशन हमने निकालना है इस केस में, हम इसका पहले रिटार्डेशन निकालेंगे और उस केस में फिर उसका हम टोटल डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। तो ये सारा काम जो कुछ हुआ है, हम इसको यहाँ पर S1 की कैलकुलेशन, S2 की कैलकुलेशन और S3 की कैलकुलेशन, तीनों की कैलकुलेशन अलग अलग से हम करते हैं। सबसे पहला जो इसका है वो है कैलकुलेशन फॉर S1। कैलकुलेशन फॉर S1 की पिक्चर ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास ट्रेन है और इनिशियल वेलोसिटी उसकी है 0, रेस्ट से चली है और उतना जो टाइम लगा है उसको 2 मिनट लगे हैं और उसने जो वेलोसिटी अटेन की है यहाँ पर हम कहेंगे वो उसकी फाइनल वेलोसिटी है और वो है 48 किलोमीटर पर आवर। इतनी देर में हमने S1 निकालना है और उसका पहले आपने A निकाल लेना कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो जो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है वो हम लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है v इनिशियल इक्वल टू क्या है 0। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन की जो फाइनल वेलोसिटी है वो v फाइनल है, वो है 48 किलोमीटर पर आवर। इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लें इसमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर। ये आ जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3, उसकी जगह 1000 बटा आ जाएगा 3600 सेकेंड और ये आ जाएगा मीटर। चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड में। अगर आप इसकी और कन्वर्जन देखें तो ये 2 सिफर से 2 सिफर कैंसिल हो गए, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 18। इसको और सिंपल करें तो हमारे पास जो कैलकुलेशन इसकी आएगी वो आ जाएगी इक्वल टू आ जाएगी 48 मल्टीप्लाइड बाई 5 बट्टा 18 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास उसकी फाइनल वेलोसिटी है। तो v फाइनल विल भी इक्वल टू आ जाएगी ये आप इसको 6 के टेबल से काट सकते हैं। 6 3 18 और 6 8 48, 40 बटा 3 मीटर पर सेकेंड। इसको जब सिंपल करेंगे ये आ जाएगी 13.33। तो v फाइनल कितनी हो जाएगी? थोड़ा सा इस तरह लिख लेते हैं 13.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास उसकी जो है फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। टाइम उसका गिवन है, जो टाइम हमारे पास है वो है टाइम 2 मिनट है, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 इक्वल टू 120 सेकेंड। ये 120 सेकेंड इसका टाइम है। एक्सेलरेशन इसका फाइंड करना है। तो वी एफ किसके बराबर होता है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो उसके बाद फिर जब आप इसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे तो दैट वी एफ इज इक्वल टू आ जाएगा वी आई प्लस 80 वी एफ माइनस वी आई बट्टा टी इज इक्वल टू आ जाएगा ए। इट मीन्स दैट ए इज इक्वल टू आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई बटा टी। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 13.33 और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी और टाइम उसको लगा 120 सेकेंड। तो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू है 13.33 बटा 120 0.111 0.111 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इतना एक्सेलरेशन होगा। याद रखिएगा ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। ये कोई रिटार्डेशन नहीं है। रिटार्डेशन हमारे पास थर्ड केस में आएगा जब हम S3 निकालेंगे, क्योंकि उस केस में ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड को जो उसकी गिवन वेलोसिटी थी 48 थी या जितनी थी उसको कम करने की कोशिश किया
और उसने उसको 0 पे लेके आया, तो उस केस में रिटार्डेशन और होगा, वो हम अलग से निकालेंगे। ये वाला पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, इसके लिए चाहिए था इस डिस्टेंस को निकालने के लिए। तो हमारे पास जो इसकी फाइनल फॉर्म आएगी डिस्टेंस की, S1 इज इक्वल टू क्या आएगा, VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, हाफ आ जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0.11 और t का स्क्वायर 120 का स्केल। तो उसको अगर आप जनरलाइज करें, मल्टीप्लाइड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइडेड बाय 2, तो ये जो डिस्टेंस आया है ये है 800। तो दैट S1 इज इक्वल टू आ जाएगा 800। S1 की कैलकुलेशन के बाद के 800 मीटर का डिस्टेंस कवर्ड हो चुका है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो है इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक इसी स्पीड के साथ चलती रहती है। इसका मतलब ये है कि ये जो इसकी इनिशियल स्पीड बन चुकी है अब 48 किलोमीटर पर आवर, जिसको हमने 13.333 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था, ये स्पीड अब इसकी थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहेगी, कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब ये है कि इनिशियल और फाइनल क्या होंगी, बराबर होंगी, और वो ये सिलसिला जो है वो 5 मिनट तक चलेगा। अब जब 5 मिनट तक चलेगा तो हम सिंपल स्पीड और जो है वो डिस्टेंस फार्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद 5 मिनट की कन्वर्जन देख लेते हैं कि S2 कैसे निकालेंगे हम। कि इसके लिखते हैं आप कैलकुलेशन फॉर S2। जो ट्रेन है वो कह रहा है कि इसकी जो अब जो स्टार्ट करेगी, जिसको हमने फाइनल वेलोसिटी कहा था पिछले केस में 48 किलोमीटर पर आवर, जिसको हमने कहा है कि वो 13.33 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई थी। अब ये उस ट्रेन की दोबारा से इनिशियल स्पीड बन जाएगी। अब ये इनिशियल बनेगी और अपना सफर अगला स्टार्ट करेगी। ये जो इसकी V इनिशियल होगी 13.33 मीटर पर सेकंड, इसके साथ साथ वो जो सफर कवर करेगी वो यहाँ पहुंचेगी और वो थ्रू यूनिफॉर्म मोशन के साथ चलेगी, और उस 3 देर में जो उसको टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 5 मिनट्स। इसके लिए आपने S निकालना है कि इसका जो है वो S कितना होगा, S2 कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो हमने निकालना है। तो आपके पास जो जो चीज़ें गिवन है वो हम लिख लें। जो कि यूनिफॉर्म स्पीड है यहाँ पर भी वही होगी 13.33, इस खास इंस्टेंट पे यहाँ पर भी वही होगी, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, एंड पॉइंट तक यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पर भी क्या होगी, वही V इनिशियल उसकी क्या बन जाएगी, V फाइनल बन जाएगी, वो भी कितनी होगी 13.33। मतलब ये है कि हर एक इंस्टेंट पे अगर ये 13.33 है, तो यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, यहाँ पर भी क्या होगी 13.33। तो इसका मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रही है, तो उसका जो डिस्टेंस निकालेंगे वो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो वो जो उसकी वेलोसिटी है 13.33 मल्टीप्लाइड बाय 5 मिनट्स। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारे पास आएगा आंसर, S2 इज इक्वल टू आ जाएगा 13.33 5 मिनट्स। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम इसे लिखेंगे 60 सेकंड। 13.33 मल्टीप्लाइड बाय 300 सेकंड, तो S2 इक्वल टू आ जाएगा 13.33, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है 13.333 मल्टीप्लाइड बाय 300, तो ये आ जाएगा 39.9 3900 9, ये आ जाएगा मीटर। तो ये आपके पास इतना डिस्टेंस दूसरी फेज में वो कवर करेगी। अब हम आते हैं तीसरी फेज की तरफ।
ये जो इसका थर्ड केस था कि उसमें वो 3 मिनट तक ऐसे चलती है और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के साथ रुक जाती है। अब ये जो 13.33 जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी और उस केस में जो है वो ट्रेन यहाँ पर आके यहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। मतलब रिटार्डेशन यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि रिटार्डेशन कितना आया। उस रिटार्डेशन को कैलकुलेट करने के बाद आप उसका क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। वो डिस्टेंस s3 होगा और इतनी देर में जो टाइम लगे वो ये होगा। वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप इसका जो गिवन डाटा बनेगा या जो पिक्चर ये वाली बनेगी वो आप यहाँ पर ड्रा कर लें। तो कैलकुलेशन फॉर S3 की कैलकुलेशन में आप वही गिवन पिक्चर बना लें जो हमारे पास ट्रेन थी। और अब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो स्टार्ट हुई थी हमारे पास, वो जो स्टार्ट हुआ है काम, उसमें वो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 13.33 मीटर पर सेकंड। उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। टाइम जो उसको लगा है वो लगे हैं 3 मिनट्स। 3 मिनट्स का मतलब है 180 सेकेंड, ये टाइम उसको लगा है। इसका पहले आप रिटार्डेशन निकालें क्योंकि इस केस में इस फेज में जो गुजरी है और वो जो यहाँ पर पहुंची है उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो ये आप इसका इस फेज के लिए आप इसका पहले रिटार्डेशन निकाल लें, ए निकाल लें कितना होगा, फिर आप उसका S3 निकाल लें। तो S3 की कैलकुलेशन के लिए आपको ए चाहिए। तो जो हमारे पास फार्मूला था VF इज इक्वल टू क्या था, VI प्लस 80। इट मीन्स दैट के VF माइनस VI बट्टा T इज इक्वल टू आ जाएगा A। मीन्स दैट फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 13.33 बट्टा टाइम हमारे पास है 180 सेकेंड इज इक्वल टू आ जाएगा A। इट मीन्स दैट A इज इक्वल टू आ जाएगा 13.33 डिवाइडेड बाय 180। तो ये हमारे पास उसका रिटार्डेशन होगा माइनस 0.0740 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका इस ट्रेन में रिटार्डेशन इतना होगा। तो रिटार्डेशन क्योंकि थ्रू आउट चलेगा तो हम इस रिटार्डेशन के अकॉर्डिंग हम उसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये जो इसका फाइनल स्टेप है, लास्ट स्टेप है, वो ये होगा। तो S3 कितना आ जाएगा, S3 इज इक्वल टू आ जाएगा V इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ आ जाएगा AT स्क्वायर। तो S3 विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 13.33, टाइम हमारे पास है 180 सेकेंड क्योंकि उसको 180 सेकेंड लगेगा, प्लस हाफ आ जाएगा एक्सेलरेशन माइनस 0.0740 और टी का स्क्वायर ये पॉइंट है और टी का स्क्वायर है 180 का स्क्वायर। तो उसकी जो हम कैलकुलेशन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है 180 से, इसको मल्टीप्लाई करना है अगेन 180 से, इसी को डिवाइड करना है 2 पे। तो इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसका जो इस हिस्से का जो रिजल्ट है 11,9.97 ये, और इस पार्ट का ये हिस्सा है। तो इस पार्ट का जब हम निकालेंगे 13.33 मल्टीप्लाइड बाय 180 माइनस ये इसका ये रिजल्ट है 2399.94। उसको जब हम इसमें से निकालेंगे तो दैट S3 विल बी इक्वल टू हमारे पास आया है 1199.97। ये हमारे पास S3 आया है। तो अप्रॉक्सीमेटली इसको आप 1200 के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आप इसको 1200 ले लें तो हमारे पास ये आ जाएगा S3 इज इक्वल टू की वैल्यू आएगी वो आएगी 1199.97 है। इसको अप्रॉक्सीमेटली 1200 मीटर, ये आपके पास S3 की कैलकुलेशन है। तो ये S3 आपके पास इतना आ जाएगा। उसके बाद आप इन तीनों डिस्टेंसेस को ऐड कर लें।
तो जो टोटल उसका डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा एस टोटल इज इक्वल टू एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री। एस टोटल इज इक्वल टू आ जाएगा एस वन हमारे पास था और उसके बाद जो एस टू था 39,999 और जो एस थ्री था वो राउंड अबाउट 1200। तो एस टोटल इज इक्वल टू आ जाएगा 800 प्लस 39,999 प्लस 1200, ये आ जाएगा हमारे पास 59.9। अप्रॉक्सीमेटली ये जो टोटल डिस्टेंस है वो है 6000 मीटर के। तो 6000 मीटर का मतलब डिस्टेंस कवर्ड हुआ है वो 6 किलोमीटर के बराबर कवर हुआ है। अगर आप इसका एक और पार्ट इसका है उसमें अगर आप इसको ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहें या इसी का ग्राफ बनाना चाहें, ये जो थ्रू मोशन हुई है तो वो आप उसको इस तरह से ले सकते हैं। इसका ग्राफ मैं अलग से भी बनाता हूँ। अगर आप इसी पार्ट की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये इसका स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको इसका बता देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो कि आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट पेज ये होगा S1, उसके बाद फिर ये इसकी पिक्चर इस तरह से आप बहुत सिंपल वे में इसको समझ सकते हैं। उसके बाद ये इसका सेकंड पेज था, फिर उसके बाद ये इसका थर्ड पेज है, S1 की कैलकुलेशन है। ये उसके बाद वाला पेज है। ये उसका पहले ए निकाला है, फिर उसके बाद उसका S1 निकाला है। ये इसका S2 निकाला है। ये S2 की फाइनल कैलकुलेशन है। उसके बाद S3 की कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई है। उसके बाद सबसे पहले उसका रिटार्डेशन निकाला है S3 के लिए। रिटार्डेशन के बाद उसका S3 निकाला है। S3 के बाद ये इसकी लास्ट कैलकुलेशन है फाइनल। इसी का एक ग्राफ है, मैं उसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। इस पूरी मोशन जो हुई है उसको हम ग्राफ से किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं।